नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं झड़ते बालों से? मौसम कोई भी हो लेकिन आपके बाल गिर रहे हैं तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में हकीम सुलेमान खान साहब आपको बताएंगे एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपके इस झड़ते बालों की समस्या को दूर कर सकता है। लेकिन पहले ये समझिए कि आखिर आपके बाल झड़ क्यों रहे हैं। किसी भी परेशानी का सबसे बड़ा कारण होता है खराब लाइफस्टाइल, खराब आहार। जी हाँ, आप पोषक तत्वों से भरपूर आहार नहीं ले रहे हैं, आपके बालों तक जरूरी पोषक तत्व पहुंच ही नहीं पा रहे हैं और यही कारण है कि आपके बाल झड़ रहे हैं। ऐसे में अपनी डाइट पर, अपने आहार पर बेहद ध्यान दें। चलिए अब जानिए हकीम सुलेमान खान साहब से वो घरेलू नुस्खा जो आपके झड़ते बालों की समस्या को कम कर सकता है। गोंद, मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ खाएं नारियल पानी के साथ, और महीना 2 महीना इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। दिल्ली से है ऋतु जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। ठीक हो आप? जी हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ मैम। नमस्कार सर। ऋतु जी स्वागत, बहुत बहुत जय हिंद। ठीक हो सर? मैं भी खूब ठीक हूँ, आप बताएं। अच्छा, मैं भी ठीक हूँ सर। 2 दिन से बेलगिरी का मुरब्बा ले रही हूँ तो अब तो पेट में आराम है। जी हाँ, और सर वो जो मेरी बुआ के रिलेटिव हैं 5-6 लोगों ने गोंसिया लिया है सर, वो उनको सबको आराम हो गया है। अच्छा, बहुत हाँ, अच्छी बात है। हाँ जी। और सर क्या हम लोग भी ले सकते हैं ये गोंसिया, जिनको कोई प्रॉब्लम ना हो 40-50 के बाद, वो लोग भी ले सकते हैं गोंसिया? और सर मैं थायराइड की गोली 1 साल से ना 12.5 की सबसे छोटी गोली होती है, उससे भी मैं आधी लेती हूँ। और मैं जैसे कि गोंद मोरिंगा भी ले रही हूँ और नमक जैतून और धनिया पाउडर भी ले रही हूँ, तो मैं ये गोली छोड़ सकती हूँ। और सर मेरी बेटी माजून आर्केर खा रही है, तो वो 3-4 दिन से जिद कर रही है कि मुझे कढ़ी खानी है, कढ़ी खानी है। तो आप जो है खट्टी चीजें बंद कर देते हैं, तो इसके बारे में बताइए कि वो कढ़ी खा सकती है। कितनी बड़ी है बच्ची? हाँ, 26 साल की है सर। हाँ, कभी कभी खाने दीजिए कढ़ी, तो मुझे भी बहुत शौक है कढ़ी का। हाँ जी सर, हमारे घर में हमें सबको पसंद है। जब से हमारी खट्टी चीजें बंद करी है, हम लोगों ने सबने कढ़ी खानी बंद कर दिया है। और मेरे हस्बैंड कहते हैं अब तू कढ़ी नहीं बनाती है। मैंने कहा जब तक हमारा इलाज चलेगा कढ़ी कोई नहीं खाएगा घर में। नहीं, आप मेरे अगर पड़ोसी होते तो मैं भी आपसे मांग लिया करता। सर आप भी घर आओ कभी, आपको भी कढ़ी खिलाऊंगी। मैं बहुत टेस्टी कढ़ी बनाती हूँ। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। ठीक हूँ, और मेरे को इससे आराम लग रहा है बेलगिरी के। और सर वो तो आधा किलो का डिब्बा ही मिला मार्केट में, मैं पूरी मार्केट में ढूंढा ही कहीं मिला ही नहीं। और वो जो बेलगिरी का मुरब्बा है उसमें आधा किलो में रस ही रस भरा पड़ा है और मोटा सारा पीस है। आप कहते 1 पीस खाओ और मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ के खा रही हूँ सर। ठीक है, क्या करूँ अब? हाँ ठीक है जी। और देखिए, पैसे ज्यादा कमाने के लिए उसमें वो रस ही रस भर देते हैं। हर जगह बेईमानी है, लेकिन आपको मिल गया तो बहुत अच्छा। और सबसे अच्छा ये कि आपको फ़ायदा शुरू हो गया। आपको जितना खा सकते हैं खाइए, आधा खाइए, उससे भी आधा खाइए। और आजकल बेईमानी बहुत है, लेकिन आपको राहत होने लगे और आपके द्वारा कितने लोगों को राहत हुई, हम तो बड़े खुश हो गए। समझ लीजिए एक बीमारी ख़त्म करने की ऋतु आ गई हमारे कांटेक्ट में। और खुश रहा करें, हमारी दुआ है। 2 सवाल हैं हकीम साहब। ये गोंसिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं अगर किसी को बीमारी भी ना हो? हाँ, देखिए हमारे जिस्म को ज़िंदगी में 2 बार 3 बार जैसे गाड़ी का ओवरहालिंग होती है ना, हम 5 साल में अपनी गाड़ी को ओवरहालिंग कराते हैं, हर चीज़ को साफ़ सूफ कराते हैं। ऐसे ही ये गोंसिया जो है ओवरहालिंग करने की दवा है। जो लोग
रोगी नहीं है वो भी खा सकते हैं, लेकिन जो लोग रोगी नहीं है एक खुराक खाएं बस एक दिन में, और जो लोग रोगी हैं वो 2 खुराक खा सकते हैं। तो ऐसे लोग भी खा सकते हैं जिससे ये हड्डियां, नसें, पट्टे, जॉइंट सबको पहले जैसा कर देता है। आपको तो मालूम ही है कि कोई 5-6 लोग आपके हवाले से भगवान ने अच्छे किए हैं, तो उनकी सबकी अलग कहानी होती है, इतनी तकलीफ़ होती है। और जहाँ पर सारी दवाएं फेल हो जाएं एलोपैथ की, वहाँ पर गौनसिया शुरू करता है अपना काम, और जब वो फ़ायदा देता है तो आप जैसे लोग हमारे फैमिली के मेंबर हो जाते हैं। जी, थायराइड की दवाई खा रही हैं और नुस्खा भी ले रही हैं? थायराइड हाँ चेक कराएं, जी, अपने डॉक्टर से मशवरा लें कितना थायराइड है, और ये नुस्खा लेते रहिए। बहुत जल्द आपकी थायराइड की दवा भी छूट सकती है। अगले कॉलर है नवनीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जय हिंद, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि जो लिसोड़ा होता है कि उसकी गुठली के साथ ही पीस सकते हैं उसको सर? और दूसरा ये है कि जो बेल का मुरब्बा बताते हैं सर, उसमें तो ज्यादा मिठास वगैरह होती है ना, तो क्या बेल का उसके पाउडर बना सकते हैं या नहीं, वो लेना है। बेलगिरी का जो पीस होता है, वो बेल का मुरब्बे का जो पीस होता है मीठा होता है यहाँ काफ़ी, तो इसको धोकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। या इसका सूखा हुआ रूप आता है, बेल का सूखा हुआ रूप, तो उसे बेलगिरी कहते हैं। वो मीठी नहीं होती, अगर वो मिल जाए तो वो दूध में मिलाकर और अपनी ज़रूरत का मीठा मिलाकर आप रोज़ाना 1 चम्मच ले सकते हैं। ये भी वही काम करता है। और अब तो बेल आने वाली होगी, बेल पत्थर आ जाएगी, तो उसका पक्की बेल पत्थर आप रोज़ाना खा सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल करने वाले याद रखें कि इस पर अगर आपने खूब पानी नहीं पिया तो ये आपको वो फ़ायदा नहीं करेगी जो करना चाहिए। तो खूब पानी पिया करिए, चाहे बेल खाएं, चाहे बेल का मुरब्बा या बेलगिरी। इस पर पानी खूब पिएंगे तो खुल के लैट्रिन होगी और आपको पूरे फ़ायदे पहुंचाती है ये। जी, तीसरा सवाल था लिसोड़ा और उसकी जो गुठली है साथ में पीसी जा सकती है? हाँ, लिसोड़ा और उसकी गुठली साथ में पीस सकते हैं, लेकिन उन्ना आपकी गुठली निकाल कर फेंक दें, तब उसे इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। दिल्ली से हैं वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। और गुरुजी एक ये है कि जैसे मैं घर में चटनी बनाता हूँ, उसकी जगह अदरक की जगह सौंफ डाल सकता हूँ? किसकी आपके जगह? पास अदरक की जगह जैसे लहसुन, ठीक है। अदरक, अलसी, नारियल का पानी, खसखस जो कल मैंने आपसे कहा था, इसमें मतलब अदरक की जगह मैं इसका सौंफ डाल सकता हूँ? आप बोलते हैं ना इसमें 100 गुना ताकत बढ़ जाती है। ठीक है। सौंठ में। और गुरुजी लेमन ग्रास एक तरह से पूछा था मैंने कल, इसमें क्योंकि चाय में डाल देते हैं हम, उस पे हाथ आप उसमें हाथ में पकड़ोगे तो आप हाथ में पूरे में ही नींबू की खुशबू हो जाएगी। इसमें क्या फर्क है, मतलब इसमें विटामिन सी है या कैल्शियम है, क्या है गुरुजी? ये सवाल है गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। जी, देखिए, लेमन का मतलब है नींबू जैसी चीज़, और जो भी विटामिन सी की चीज़ें हैं वो खट्टी यानी तुर्श होती है, खट्टी होती है। जैसे इमली है या ये चीज़ है, इमली के पत्ते हैं वो खट्टे होते हैं, लेमन खट्टा होता है, मौसमी खट्टी होती है, हल्की सी खटास होती है। ये सब विटामिन सी की चीज़ें। आंवला खट्टा होता है, ये भी विटामिन सी की चीज़ें हैं। तो अगर वो खट्टी है तो आप समझ लें इसमें विटामिन सी है। और क्या सवाल है? चटनी में हम सौंठ डाल सकते हैं अदरक छोड़ के? हाँ, ज़रूर डाल सकते हैं सौंठ, क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि वो सौंठ तो अदरक का रूप ही है। आप अदरक की जगह सौंठ और सौंठ की जगह अदरक ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। भाई साहब ये कलमी सोडा जो बताते हो आप, एक चुटकी, ये जैसे ये 6-7 चीजों का चूरन बनाते हैं भाई साहब, मैंने तो ये 15 चीजों का चूरन बना रखा है, 15 चीज डाल के बराबर बराबर, और बहुत अच्छा नुस्खा है। कल भी एक लेडीज आई थी, उनको शुगर है और कब्ज की है और ये हार्ट ब्लॉकेज है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब आप टीके लगाओ शुगर के,
उनके लिए मैंने दवाई लिख कर दी है, मैं कहा आप मंगा लेना। दर्द के लिए गोंसिया और शुगर के लिए जामुन का गोंद, हार्ट ब्लॉकेज के लिए नमक जैतून और जैतून का सिरका। तो ये नुस्खा उनके लिए बताया मैंने। ये ठीक है, डॉक्टरों ने कह दिया कि आप टीके लगाओ। मैं बोली 10 दिन और मत लगाइए, खा कर देख दवाई, उसके बाद चेक करवा लेना। बहुत सही कहा। और भाई साहब जो आदमी ठीक है, जिसके लिए ये चूरन जैसे बना रखा है मैंने, उसमें थोड़ा सा ये कलमी सोडा मिलाने से ना थोड़ा टेस्ट बड़ा अच्छा सा बन गया, खाते हैं तो ये ठीक मिला लिया मैंने कि नहीं? हाँ नहीं, ठीक मिलाया, बस ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, मैंने एक छोटी चम्मच मिलाया, बस ज्यादा नहीं मिलाया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बस भाई साहब ये पूछना था कि मैंने उनके लिए ये नुस्खा सही बताया क्या, लिख के दिया क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं भी होता आपकी जगह तो यही नुस्खा देता, कुछ दिन ट्राई करें, फिर पहले उनकी शुगर की जांच करा लें और फिर उसके बाद दें, ताकि उन्हें भी उसका असर पता होना चाहिए। अक्सर लोग शुगर की जांच नहीं करते। इसकी मशीन घर में रख लें और इस मशीन को उसे सुबह की शुगर 12 घंटे खाली पेट की और फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद की पहले शुगर टेस्ट कर लें, फिर ये नुस्खा जारी करेंगे तो फिर पता भी रहेगा उनको को कितना फ़ायदा उनको हो रहा है। ऐसे लोगों को अक्सर पेट में इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो इन्फेक्शन का इलाज करते हुए अगर ये नुस्खा लेंगे तो बहुत फ़ायदा मुमकिन है। हिमाचल से हैं सत्यपाल जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी। जी नमस्कार सर। मैंने गोंद क्या बोलते हैं इसके लिए नमक जैतून मंगवाया था आपके इंस्टीट्यूट से। मेरे कान में थोड़ा इन्फेक्शन था कई सालों से, तो मेरे को अभी 4-5 दिन हुए खाते हुए, और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आराम हो रहा है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि मेरी उम्र 62 साल है और मैं बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ, लेकिन मेरा वजन कम है। कितना है वजन? मेरी लंबाई के हिसाब से कोई 5, 7, 8, 10 किलो वजन कम है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद है, वो आप ले सकते हैं 1 ग्राम रोज़ाना घी दूध के साथ, और आपको फ़ायदा शुरू हो गया। आप ये लेते रहें जो नमक जैतून है, और कम से कम 5-6 लहसुन घी में तल के, छिलको समेत घी में तलें और फिर हल्का सा तल के और फिर वो छील के 5-6 लहसुन रोज़ाना खा लिया करें, दिन में 1 बार या 2 बार। बस आपकी सेहत को अच्छा होना मुमकिन है।